दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि पिछले 27 दिसंबर को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के माननीय मंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा जी ने एक ऐलान किया है कि पारिवारिक जो बँटवारा है, उत्तराधिकार बँटवारा हो या पारिवारिक बँटवारा हो, उसके लिए भी ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा और उसका भी दाखिल-खारिज एक ही आवेदन के माध्यम से कराया जाएगा। तो इसी विषय पे हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्तों, कि कैसे ऑनलाइन करना है, ऑफलाइन से लेकर ऑनलाइन तक सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी कि कैसे आवेदन करना है, कौन-सा फॉर्मेट यानी कि प्रपत्र लगेगा, सारा कुछ आपको इस वीडियो में कवर होने वाला है। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखें दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे आपके यूट्यूब चैनल योजना इन्फो पे। दोस्तों, अभी तक आपने अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि कैसे इसको करना है, ऑनलाइन आवेदन और ऑफलाइन से ऑनलाइन सारी प्रक्रिया इसमें हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्रोम ब्राउज़र पे खोल लेते हैं biharbhumi.bihar.gov.in। इस प्रकार से ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पे जो जो दोस्तों ये राजस्व महाअभियान करके ये वेबसाइट है, नया लिंक है, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम लोग अभी जानेंगे कि फॉर्मेट ये इसका कहाँ से उपलब्ध होगा। उसके बाद हम लोग ऑनलाइन के बारे में जानेंगे कि कैसे इसको ऑनलाइन आवेदन करना है। तो सबसे पहले आइए जानते हैं फॉर्मेट के बारे में। तो इसको क्लिक करते हैं राजस्व महाअभियान पोर्टल पे। तो ये एक नया ये जो पोर्टल है राजस्व महाअभियान का, इसके लिए जो नया पोर्टल बना था जिसमें ज़मीन के कागज़ में करे सुधार, राजस्व विभाग पहुँचा आपके द्वार। ये पिछले 16 अगस्त 25 से 20 सितंबर 25 तक चला था। अब यहाँ पे नीचे जो है अ, प्रपत्र देखें पर क्लिक करेंगे। पहला लिंक है, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं राजस्व महाअभियान प्रपत्र, राजस्व महाअभियान पंपलेट, जो पंपलेट है वो होगा। राजस्व महाअभियान हेतु पुरानी जमाबंदी के साथ जमा किया जाने वाला शपथ पत्र है। महाअभियान हेतु उत्तराधिकार दाखिल खारिज हेतु प्रपत्र। और चौथा है राजस्व महाअभियान हेतु बंटवारा हेतु दाखिल खारिज हेतु प्रपत्र। तो यही दोनों दोस्तों हम लोग को लिए मेन है। तो इसको तीसरा और चौथा को पहले तीसरे को ओपन करते हैं। तो इसको देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है उत्तराधिकार दाखिल खारिज का याचिका पर पत्र सेवा में अंचल अधिकारी अंचल डैश। और यहाँ पे जो आप जो भी व्यक्ति आवेदन करेगा उसका डिटेल्स रहेगा। नीचे है हित अर्जित करने का माध्यम, यानी कि उत्तराधिकार के माध्यम से अगर आपको ये भूमि मिली है कोई भी, तो उसके लिए ये और उसको अगर अपने नाम पे कराना चाहते हैं तो ये फॉर्म आपको भरना ही होगा। तो उत्तराधिकार हित अर्जित करने वाला व्यक्ति यानी कि सभी हिस्सेदारों का नाम, जितने भी हिस्सेदार या वंशज हैं उनका डिटेल्स यहाँ पे देना है। आपके दादा के नाम पे हो, पिताजी के नाम पे हो, जो भी है उसका उनके जितने भी वंशज हैं उनका सारा डिटेल्स यहाँ पे देना होगा। अगर इसमें 4 कॉलम दिया हुआ है, इससे अगर अधिक होते हैं तो ये आप फॉर्मेट अलग से डिज़ाइन करा सकते हैं, इसमें ऐड करा सकते हैं। और नीचे अगला कॉलम है, अगला ऑप्शन है व्यक्ति पूर्वज का नाम जिससे हित अर्जित किया गया है का विवरण, यानी कि जिसके नाम पे ज़मीन अ, है, जो भी ज़मीन का बँटवारा या हिस्सा उत्तराधिकार तय होना है, उसका डिटेल्स यहाँ पे करना है। और अगला है हित अर्जित किए गए भूमि का विवरण, किस भूमि, किस अंचल और किस हल्का यानी कि पंचायत, राजस्व ग्राम और राजस्व थाना कौन-सा है। और उसकी यहाँ पे नीचे प्लॉट वाइज़ डिटेल्स देना है कि उसका वर्तमान भाग्य, वर्तमान और जमाबंदी संख्या क्या है, खाता संख्या क्या है, प्लॉट संख्या क्या है, कुल रकबा एकड़ डिसमिल में क्या है और चौहद्दी जो है उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, ये सब कुछ आपको देना है। और नीचे जो एक लास्ट ऑप्शन है आपका हित अर्जी करने से संबंधित साक्ष्य का विवरण। अगर किसी भी प्रकार का आपके पास अगर विल डीड है, सॉरी किसी भी प्रकार का दस्तावेज है जो उत्तराधिकार आपके उत्तराधिकार को प्रूफ करता है, या फिर किसी भी प्रकार का और भी डॉक्यूमेंट है, कोर्ट का ऑर्डर है या जो भी है, तो इसको यहाँ पे उसका डिटेल्स देना है। दस्तावेज का प्रकार, दस्तावेज संख्या, दस्तावेज दिनांक, दस्तावेज मूल्य, अगर उसका जो भी बाजार मूल्य होगा वो होगा। निर्गमन करने वाले कोर्ट का नाम यानी कि रजिस्ट्री ऑफिस का है या फिर किसी सक्षम न्यायालय का नाम है, जिला का नाम और पता जो भी कोर्ट का है वो। और नीचे जो है डिक्लेरेशन है, मैं इसके साथ उपरोक्त भूमि में हित अर्जित दर्शाने वाले दस्तावेजों की स्व अभिप्रमाणित प्रति छाया प्रति संलग्न कर रहा हूँ। हित अर्जित करने वाले व्यक्ति का भूमि पर शांतिपूर्ण दखल कब्जा है और भूमि स्वत्ववाद से मुक्त है।
मैं अनुरोध करता हूँ कि उपयुक्त भूमि का दाखिल कार्यज हित अर्जित करने वाले व्यक्ति के नाम से सुसंगत राजस्व अभिलेखों में करने की कृपा की जाए। और ये लास्ट लाइन है जो शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि मेरे द्वारा ऑनलाइन दाखिल खारिज करने हेतु दी गई विवरणी सही है तथा उक्त जमीन पर हमारा स्वामित्व शांतिपूर्ण दखल कब्जा है। अगर भविष्य में जांच सत्यापन शिकायत के क्रम में प्रमाणित होता है कि मेरे द्वारा गलत विवरणी दी गई है तो मेरे ऊपर विधि सम्मत कार्रवाई की जा सकती है। आवेदक अनुलग्नकों की सूची, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान से देखने की जरूरत है। इसमें लिखा है पूर्वज का मृत्यु प्रमाण पत्र या मृत्यु से संबंधित शपथ पत्र और वंशावली। तो अगर आपको उत्तराधिकार से चाहिए तो ये तो भाई देना होगा। जो जिसके भी नाम से है आपका जमीन और उनको अपने नाम पे ट्रांसफर कराना है, तो उस व्यक्ति का मृत्यु प्रमाण पत्र चाहिए। और उस अगर मृत्यु प्रमाण पत्र चाहिए, उसका स्वयं शपथ पत्र चाहिए जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के समक्ष होता है। और तीसरा चीज है वंशावली चाहिए। और चौथा चीज है दोस्तों, जो भी आपको दस्तावेज है, आपके पास ऑर्डर है किसी कोर्ट का जो या जो भी है, वो भी आपको यहाँ पे देना होगा। और यहाँ पे विश्वासबाधन याचिकाकर्ता का हस्ताक्षर और तिथि किस दिन आप आवेदन कर रहे हैं। नोट में लिखा हुआ है अगर उपरोक्त प्रपत्र में सभी विवरण दर्ज नहीं हो रही तो कृपया अनुलग्नक के रूप में विवरण को दर्ज करें। तो इस ये थी दोस्तों उत्तराधिकार बंटवारा से संबंधित दाखिल खारिज के लिए प्रपत्र। अब हम लोग चलते हैं बंटवारा और बंटवारा के साथ-साथ उत्तराधिकार जो होता है, उसके माध्यम से दाखिल खारिज प्रपत्र। पहला वो ये जो पैराग्राफ है ये तो सेम है। अब आते हैं हित अर्जित करने का माध्यम, बंटवारा, उत्तराधिकार बंटवारा। एक तो नॉर्मल बंटवारा हुआ कि 5 भाई हैं, उन्हीं के नाम पे जमाबंदी है और वो अपने में आपस में बंटवारा करना चाहते हैं, तो ये सिंपल सा बंटवारा हो गया। दूसरा हो गया उत्तराधिकार बंटवारा, यानी कि भाई 5 हैं लेकिन पिताजी के नाम पे जमीन था और उनको इन पाँचों भाइयों के नाम पे बंटवारा करना है, तो उसके लिए भी ये सेम प्रपत्र लगेगा। तो इसमें देखिए दोस्तों, हित अर्जित करने का से संबंधित साक्ष्य का विवरण जो उसमें लास्ट में मांग रहा था, इसमें सबसे पहले मांग रहा है दस्तावेज का डिटेल्स जो है ये मांग रहा है। दूसरा है व्यक्ति पूर्वज संयुक्त जमाबंदीदार का विवरण जिससे हित अर्जित किया गया है का विवरण। यानी कि अगर कोई विक्रेता है या फिर पूर्वज है या कोई संयुक्त जमाबंदीदार, जैसा कि मैंने अभी बताया कि 5 भाई हैं, पाँचों के नाम पे जमाबंदी है, तो वो उनका डिटेल्स यहाँ पे देना होगा। अ, विक्रेता का नाम, पिता पति का नाम, संबंध, जाति, लिंग, मोबाइल नंबर और पता। और आगे बढ़ते हैं। दाखिल खारिज हेतु प्रश्नगत भूमि का अवस्थिति किस जिले के अंतर्गत है, अंचल कौन सा है, पंचायत कौन सा है यानी कि हल्का कौन सा है, राजस्व ग्राम और राजस्व थाना यहाँ पे दर्ज करना है। अब बंटवारा शेड्यूल के अनुसार प्रत्येक हिस्सेदार का विवरण दर्ज करें। ये है दोस्तों बंटवारा शेड्यूल जो बनता है बंटवारे का, कोर्ट के माध्यम से बनता है या फिर स्वयं आपसी बंटवारा का भी जो होता है, खानगी बाट जिसको बोलते हैं, उसके माध्यम से भी अगर आप कर रहे हैं तो उसका भी आप आवेदन कर सकते हैं। तो शेड्यूल 1 में है कि पहले हिस्सेदार 1 का विवरण देना है, हिस्सेदार 1 का नाम, और यहाँ नीचे दिया गया है उनको जो भूमि विवरण मिला है बंटवारे में, उसका डिटेल्स देना है। जमाबंदी संख्या, खाता प्लॉट, कुल रकबा और चौहद्दी देना है। इसी प्रकार से शेड्यूल 2 यानी कि हिस्सेदार दूसरे हिस्सेदार का डिटेल्स यहाँ पे देना है और उनके उनको जो हिस्से में मिली है ज़मीन उसका डिटेल्स नीचे देना है। इसी प्रकार शेड्यूल 3 में तीसरे हिस्सेदार का नाम, पता देना है, डिटेल्स देना है और उनको कौन-कौन सी भूमि बँटवारे में मिली है वो उसका डिटेल्स देना है। शेड्यूल 4 में भी उसी प्रकार से देना है। इसी प्रकार से हम लोग जितने अगर ज़्यादा शेड्यूल है, ज़्यादा बट हिस्सेदार हैं, तो इसको हम लोग ऐड करते जाएँगे। और यहाँ नीचे जो है वही सेम लाइन चिपकाया हुआ है। मैं शांति मैं इसके साथ उपरोक्त भूमि में हित अर्जित दर्शाने वाले दस्तावेजों की स्व-अभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न कर रहा हूँ। हित अर्जित करने वाले व्यक्ति का भूमि पर शांतिपूर्ण दखल कब्जा है तथा भूमि स्वत्ववाद से मुक्त है और तथा कोई रास्ता का विवाद नहीं है। और वही जो शपथ पत्र बयान करता हूँ ये भी सेम है। इसमें जो है अनुलग्नकों की सूची जो है इसमें थोड़ी-सी लंबी है। सबसे पहले तो अगर बँटवारा कर रहे हैं, उत्तराधिकार बँटवारा कर रहे हैं, तो मृत्यु प्रमाण पत्र चाहिए और शपथ पत्र चाहिए। पंजीकृत विलेख के माध्यम से विभाजन यानी कि रजिस्टर्ड डीड के माध्यम से अगर आप बँटवारा कर रहे हैं तो उसका कॉपी लगाना होगा। किसी कोर्ट के
आदेश से अगर आपका बँटवारा हुआ है तो उसका बट यहाँ पे लगाना होगा। या फिर अगर आप आपसी सहमति से विभाजन कर रहे हैं, बँटवारा कर रहे हैं, तो उसको उसका कॉपी रजिस्टर्ड कॉपी इसमें लगाना होगा। और नोट में यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों, उपरोक्त प्रपत्र में जो लागू हो वहीं भरे, शेष को काट दे। अगर उपरोक्त प्रपत्र में सभी विवरणी दर्ज नहीं हो रही है तो कृपया अनुलग्नक के रूप में विवरण को दर्ज कर सकते हैं। इसमें एक्स्ट्रा अटैचमेंट भी लगा सकते हैं, एक्स्ट्रा अनुलग्नक भी लगा सकते हैं। तो अगर आपके 4 से ज़्यादा बँटवारा का है, आपके हिस्सेदार हैं, तो आप इस फॉर्म को कंटिन्यू कर सकते हैं। और हिस्सेदार का जैसे ये पेज जो है शेड्यूल 1, ये शेड्यूल 2 वाला पूरा ब्लैंक है। इसको आप ओवरराइट करके आप हिस्सेदार का संख्या बढ़ा सकते हैं, हिस्सेदार का डिटेल्स अलग से ऐड कर सकते हैं। 2 और 3 दोनों है। खासकर 2 वाला ज़्यादा अच्छा है, आपको पूरा एक पेज में है और एक ही हिस्सेदार का डिटेल्स उसमें ऐड करना होता है। तो इस प्रकार से ये दोनों फॉर्मेट आप यूज़ कर सकते हैं। ये फॉर्मेट कहाँ मिलेगा मैं आपको फिर से बता देता हूँ। सबसे पहले हम जाएँगे बिहार भूमि डॉट के वेबसाइट, ऑफ़िशियल वेबसाइट पे। यहाँ राजस्व महाअभियान क्लिक करेंगे। राजस्व महाअभियान क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो पहला ऑप्शन आएगा प्रपत्र देखें पर क्लिक करेंगे। और यहाँ पे तीसरा और चौथा जो ऑप्शन है, ये जो हम लोग का है, ये जो भी आपके लिए लागू हो उसको आप डाउनलोड करके प्रिंट करेंगे और भरकर, और इसके साथ जो भी दस्तावेज होंगे उसको भी साथ में आपको लगाकर और फिर इसको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। अब चलते हैं हम लोग कि ऑनलाइन आवेदन कैसे करेंगे और किस पोर्टल पे करेंगे। तो हम पुनः वापस आ जाते हैं बिहार.gov.in के पोर्टल पर, जो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पर आ जाएँगे और यहाँ पे सबसे पहले हम लोग नागरिक लॉगिन पे क्लिक करेंगे। तो नागरिक लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से नया पेज खुलेगा और यहाँ पे नागरिक लॉगिन, मोबाइल नंबर और कैप्चा डालकर साइन इन करने का ऑप्शन आएगा। तो हम मोबाइल नंबर और कैप्चा डालकर साइन इन कर लेते हैं। अगर आपने लॉगिन नहीं क्रिएट किया है तो यहाँ पे पंजीकरण पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे डिटेल्स भरकर अपना नाम, जन्म तिथि, लिंग, श्रेणी, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, अल्टरनेट मोबाइल नंबर, वैकल्पिक मोबाइल नंबर धारक से संबंध, ईमेल नंबर और यहाँ पे पता का विवरण, कस्बा, शहर, गांव, जिला, राज्य, पिन कोड, कैप्चा डालेंगे, पंजीकृत कर लेंगे और इसके बाद आप लॉगिन कर सकेंगे। तो हम पहले लॉगिन कर लेते हैं, उसके बाद हम आपको आगे स्टेप दिखाते हैं कि कहाँ पे ये ऑप्शन ओपन होगा और उसके बाद कौन कैसे-कैसे आवेदन करना है। तो यहाँ पे हमने लॉगिन किया तो मोबाइल पे ओटीपी जाएगा, ओटीपी डालकर हम पुष्टि करेंगे, तो ये आगे लॉगिन हो जाएगा। तो हम ओटीपी डालकर आगे बढ़ते हैं। ये हमने ओटीपी डाल लिया है दोस्तों, अब पुष्टि करने पर क्लिक करेंगे और लॉगिन करेंगे। पुष्टि करने पर क्लिक किया हमने, ये जो है ये लॉगिन हो गया हमारा। और इसमें बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं। ऑनलाइन दाखिल-खारिज आवेदन करें, दाखिल-खारिज आवेदन की स्थिति देखें, ऑनलाइन एलपीसी का आवेदन करें, एलपीसी आवेदन स्थिति देखें, ऑनलाइन लगान भुगतान करें, परिमार्जन हेतु आवेदन करें, सीओ द्वारा वापस की गई परिमार्जन प्लस को आवेदन को पुनः सबमिट करने के लिए है, जमाबंदी पंजी देखने के लिए यहाँ पे है ऑप्शन, दाखिल-खारिज वाद पर आपत्ति दर्ज करें, एसएमएस अलर्ट सेवा प्राप्त करें, खास सूचना, आवेदन जांच स्थिति देखें, राजस्व न्यायालय में मुकदमा दायर करें और सीओ द्वारा वापस की गई दाखिल खारिज आवेदन को पुनः सबमिट करने के लिए है और दाखिल खारिज के अतिरिक्त दस्तावेज अपलोड करने के लिए यहाँ पे है। तो यहाँ पे हम लोग ऑनलाइन हम लोग को दाखिल खारिज के लिए आवेदन करना है, तो सबसे पहला ऑप्शन दाखिल खारिज आवेदन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जिला और अंचल आ जाएगा दोस्तों। तो हम जिला, जो भी आपका जिला है वो सिलेक्ट करेंगे और अंचल सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जो दोस्तों पहले ये ऑप्शन आता था, नया दाखिल खारिज आवेदन करें और ड्राफ्ट आवेदन किए गए दाखिल खारिज देखें, पहले यही ऑप्शन था सिर्फ। लेकिन अब जो नया वाला ऑप्शन है, विभाजन ऑब्लिक उत्तराधिकार विभाजन आवेदन, यानी कि उत्तराधिकार बंटवारा आवेदन करें और उसका भी ड्राफ्ट आवेदन किए गए देखने के लिए यहाँ पे। तो हम जिला और अंचल अपना सिलेक्ट करते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे विभाजन उत्तराधिकार विभाजन पर क्लिक, विभाजन आवेदन। तो हमने अपना जिला सेलेक्ट कर लिया है और इसके बाद हम अपना अंचल भी सिलेक्ट कर लेंगे। जो भी आपका अंचल होगा आप सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे विभाजन उत्तराधिकार विभाजन पर, आवेदन पर क्लिक करेंगे तो नया टैब खुलेगा। अब यहाँ पे जिला और अंचल तो सिलेक्टेड है, हल्का सिलेक्ट करना है, मौजा सिलेक्ट करना है और दाखिल खारिज के प्रकार,
पार्टीशन है या सक्सेशन विथ पार्टीशन, यानी कि पार्टीशन मीन्स सिर्फ बँटवारा है, या सक्सेशन विथ पार्टीशन यानी कि उत्तराधिकार के साथ बँटवारा है। तो जो भी आपके कंडीशन में अप्लाई होता है, तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे और आगे बढ़ने पर क्लिक करेंगे। तो हम इसको फिल करके आगे बढ़े पर क्लिक करते हैं और देखते हैं। तो जैसे ही हम लोग दोस्तों यहाँ आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ स्टेप 1 में बँटने वाली सभी ज़मीन का जमाबंदी विवरण दर्ज करें। तो जो भी ज़मीन आपका है वहाँ का उसका जमाबंदी संख्या, भाग संख्या, पृष्ठ संख्या या फिर कंप्यूटराइज़ जमाबंदी संख्या दर्ज कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। तो हम इसको भी सर्च करके उसके बाद हम लोग जमाबंदी खोजे पर क्लिक करेंगे, तो देखते हैं क्या होता है। दोस्तों ये जमाबंदी खोजे पर क्लिक किया हमने, तो हमारा जो पूरा जमाबंदी था वो खुल गया है। किस खाते किस प्लॉट में कितना रकबा है, सारा कुछ यहाँ पे दिख रहा है। अब यहाँ पे सिलेक्ट एक तो खाता खेसरा का ऑप्शन है, रकबा का ऑप्शन है, फिर सिलेक्ट ऑल का ऑप्शन है, फिर एकड़ और डिसमिल, यानी कि उस रकबा में आपको कितना भूमि चाहिए, सॉरी आपके हिस्से में कितनी भूमि है उसका डिटेल्स है। फिर यहाँ पे उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम चौहद्दी लिखना है और यहाँ पे ज़मीन जमाबंदी जोड़े पर क्लिक कर देना है। तो हम इसको सिलेक्ट ऑल पे एक बार क्लिक करके आगे बढ़ते हैं और ये हमारा पूरा जमाबंदी सिलेक्ट हो गया है। अब ज़मीन जमाबंदी जोड़े पर क्लिक करेंगे, तो इस प्रकार से नया टैब, इसी टैब में नया स्टेप खुलेगा। ये जैसे ही हमने किया दोस्तों, जमाबंदी प्लॉट जोड़ा गया और जमाबंदी जोड़ने के लिए सर्च करें जोड़े। तो अब एक नया जमाबंदी भी अब हम लोग सर्च कर सकते हैं। पहले तो इसको आगे नीचे देखते हैं। आपका जो हिस्सा है वो जो भी है यहाँ पे दिख रहा है। आपके हिस्से जोड़े हुए जमाबंदी ज़मीन का विवरण यहाँ पे दिख रहा है। आप चाहें तो अगर गलती है तो यहाँ पे से डिलीट भी कर सकते हैं। जो भी गलत है उसको डिलीट कर सकते हैं। और नीचे देखिए दोस्तों, स्टेप 2 में हिस्सेदार का विवरण आ रहा है। तो ऊपर वाली जो ज़मीन है, जो उसका रकबा है, किस प्लॉट में कितना, किसी प्लॉट के में कितना रकबा आपका ज़मीन आपके हिस्से पड़ रहा है, वो उसका डिटेल्स पहले डालेंगे। उसके बाद हिस्सेदार का नाम डालेंगे। तो यहाँ पे हिस्सेदार का नाम आ जाएगा और प्रतिशत में जो भी है ये आपको अपने से नहीं डालना है। और जैसे ही रकबा काउंट होगा आपको उस जमीन का, उस हिसाब से वो प्रतिशत आ जाएगा। और हिस्सेदार सेव करें। इसी प्रकार से नए नए हिस्सेदार का डिटेल सेव करते जाना है और लास्ट में फाइनल सबमिट का ऑप्शन आएगा। और उसके बाद यहाँ हिस्सेदार का डिटेल्स हमने भर लिया है। अन्य हिस्सेदार जोड़े पर हिस्सेदार को सेव करेंगे हम और आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार से पॉपअप ऑप्शन आएगा, हिस्सेदार का सफलतापूर्वक डाटा दर्ज किया गया। क्लोज करेंगे इसको और फिर हम लोग नीचे देखते हैं। हिस्सा दर्ज करें, यहाँ पे प्लॉट डिटेल्स डालेंगे, कितना हिस्सा आपको चाहिए। अब यहाँ पे एक एक को सिलेक्ट करते जाएंगे और हम लोग आपको यहाँ पे आवंटित भूमि, एकड़, डिसमिल, यहाँ पे अपना हिस्सा उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम चौहद्दी डालते जाएंगे और यहाँ पे हिस्सा दर्ज करें सेव प्लॉट्स पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आगे जो है वो उसका डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन आएगा। इसी प्रकार से नए नए हिस्सेदार ऐड होते जाएंगे और फिर हम लोग फाइनल सबमिट कर देंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोग दाखिल खारिज के लिए जो बंटवारा और उत्तराधिकार बंटवारा का दाखिल खारिज का आवेदन है, इस प्रकार से हम लोग उसका ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, लेकिन अगर आप लेकिन बहुत आपके काम का है। इस प्रकार से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अगर किसी भी प्रकार का डाउट होता है ऑनलाइन आवेदन करने के टाइम, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ। हम अपने स्तर से पूरा प्रयास करेंगे उसको सॉल्व करने का। जो भी एरर है या फिर कोई कन्फ्यूज़न होता है, तो उसको सॉल्व करने का हम पूरा प्रयास करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अ, अगर आपको ये वीडियो काम का है तो आप अपने लाइक करें चैनल वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों, ताकि इस तरह के जो भी नए वीडियो हैं आप तक सबसे पहले पहुँचते रहें। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। इस पे जो कमेंट है आप ज़रूर करके बताएँ कि कैसा लगा आपको वीडियो और कितना इन्फॉर्मेटिव आपके लिए ये जानकारी है कि कैसे-कैसे ऑनलाइन आवेदन करना है। तो मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।